नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट या विभाजकता की जांच या विभाज्य, यानी कि कौन से नंबर जो होते हैं वो किस किस नंबर से आप पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक से चाहे आप एसएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेलवे तैयारी कर रहे हो, यानी इस टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। वो चाहे क्वेश्चन छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन बनता जरूर है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हमारा पूरा इसी पे बेस रहेगा। तो मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 13 है, 16 है, 17 है, 19 है, ऐसे और भी नंबर्स होंगे, कुछ स्पेशल नंबर्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर 7 से। ठीक है, चलिए नमस्कार साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स, यानी इस नंबर से आप किसके उसको पूरा पूरा काट सकते हैं, ये चेक करना। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे 11 का रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 16 से बहुत पूछा जा सकता है। इनसे क्वेश्चन रेयरली बने हैं तो इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम 7 से। ठीक है, यानी कि 7 से कौन कौन संख्याएं काटी जा सकती हैं और विदाउट भाग दिए। यानी कहने मतलब क्या है, देखो 17 भाग लगा दोगे कोई संख्या है तो कट ही जाएगा, लेकिन हमें विदाउट भाग दिए पता करना है कि जल्दी से आप इसका आंसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक डाल लीजिए, नंबर है वो है कि 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे आ चुके हैं। ठीक है, तो नंबर 7। ठीक है, तो 7 से संख्या का इसका डाल लीजिए। ठीक है, मान लिया कोई संख्या एबीसी है, देखते रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई 3 अंक हैं जिसकी कोई, जैसे कि मान लीजिए कि 710, जिस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या 3 अंकों की है एबीसी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या एबीसी जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो करना यह है कि अंतिम अंक को करो दुगना, तो सी का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 2c हो जाएगा। ठीक है, और उसको जो रिमेनिंग नंबर बच गए हैं, संख्या अंक बच गए, उनसे घटा दो, यानी ab माइनस 2c क्या प्राप्त हुआ, ab माइनस 2c प्राप्त हुआ। यदि ये 7 से विभाजित हो जाती है, यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो संख्या ए बी सी भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, कहने मतलब ये है। ठीक है, मान लिया कोई अंक संख्या 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्टिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तब भी आपको भाग लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखेंगे आप बेटा, थोड़ा सा जो भाग का तरीका हो जाएगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जिससे आप जैसे 49 आ गया, तो ये तो और नहीं पता है 7 7 या 49 होते हैं। ठीक है, यानी कि हम बड़ा नंबर से हम छोटा कर लिया उसको। ठीक है, तो करना ये है कि अंतिम अंक को दोगुना करें और रिमेनिंग से घटा दें। यदि ऐसा कोई अंक प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, बता लीजिए इसको, इसका रूल। ठीक है, अब हमें इसको चेक कैसे करना है, इसका एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि 735 है। ठीक है, वैसे दिखाई पड़ रहा है 7 से कम 7 7 35। ठीक है, मैं चेक करने ही बता रहा हूँ कि ऐसे आपको चेक करना है। मैंने आपसे क्या कहता है, अंतिम अंक को दुगना करो, तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। और 10 को इससे माइनस कर दें, अगर कितना आ गया आपका 63 आ गया। क्या 63 हमारा 7 से डिवाइडेड है, तो आप बोलेंगे यस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 735 भी 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये रूल कहता है हमारा, ये रूल है आपका 7 का। ठीक है, तो कोई संख्या अगर एबीसी है तो ab माइनस 2c भी 7 से विभाजित होना चाहिए, तभी संख्या एबीसी भी 7 से विभाजित होगी। ये इसका एग्जाम्पल है कि माने हमने कोई संख्या ले ली 735, ठीक है, और उसको माइनस किया 10 से, 63 या 63 बिकॉज 7 से कटता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 7 से, जो 735 है वो संख्या हमारी कट रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अगला हम नंबर ले लेते हैं कोई एक। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है आपका, अब देखो ये 4 का हो तो 4 बढ़ा लो। ठीक है, जैसे मैं एक चेक कर देता हूं, जैसे सपोज दैट मान लिया ये तो हो गया आपका 3 अंकों का। ठीक है, अब आपको कोई 4 अंकों का चेक करना है, जैसे कि सपोज दैट मैंने कोई एक अंक लिया 2 3 4
5, जैसे ये ले लिया मैंने, मुझे नहीं पता ये संख्या 7 से कट रही है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, ठीक है, अंतिम अंक क्या है भाई, दुगना, 5 को करो दुगना कितना हो जाएगा 10, इससे माइनस कर लो, कितना बचा आपके पास 2 2 4, ठीक है। अभी भी नहीं पता कर पाए, फिर दुगना करो, 4 दूनी 8, फिर माइनस कर दो, तो ये बचेगा आपका 14 बचेगा, ये तो बचेगा 12 से हट गया 4, ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8, ये तो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, तो 4, 3 से गया 2 और 2, फिर माइनस किया, अब देखो पता नहीं चल पाया आपको, जैसे ये देखो 7 3 21, ये कट रहा है, सीधे सीधी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 का दुगना 8 हो गया, ठीक है, तो 8 माइनस 14, अब आप देखोगे 14 हमारा 7 से कट रहा है, तो ये भी संख्या हमारी किससे कट रही होगी, 7 से डिविजिबल होगी, देखो 7 से मिला के बाद देखो 7 3 21, 2 बचा, 7 3 21, 7 5 35, ठीक है। तो विदाउट भाग दिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे नंबर सिंपल था, ठीक है, तो ये तरीका आप 3 और 4 में पता कर सकते हैं, लेकिन सपोज दैट कई नंबर्स बढ़िया है, जैसे कि, ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ये तो हो गया आपका 3 और 4 अंकों के लिए आपको क्या ये टॉपिक याद रखना है, ये रूल याद रखना है, ठीक है, दिस इज रूल, ठीक है, इस तरह से हमें अप्लाई कर लेना है। तो हम विदाउट भाग दिए पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या 7 से डिवाइडेड है या नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ, जो है भी 7 का, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल रूल है वो, ठीक है, एक पैटर्न वाला है जो, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई अंकीय 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, 6 अंकीय संख्या है कोई, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, आप जो मर्जी आप वो ले लें, जैसे सपोज दैट मैं ले रहा हूं कोई संख्या A B C X Y Z, ठीक है, या ABC जो है वो अंकों को दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो 6 अंकों की संख्या है। तो अब आपको देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब भाई आप वो करेंगे डबल करते चलिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल निकल के आता है जिससे आप जल्दी से पता कर सकते हैं, ठीक है। करना ये आपको कि आप 3 के पेयर बना लो, एक ABC बन गया, एक क्या बन गया XYZ बन गया, ठीक है। मैं आपकी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। यदि इनका अंतर, ठीक है, अंतर जो है वो 0 या 7 का मल्टीपल हो, ठीक है, मल्टीपल आए, तो संख्या ABC XYZ पूरी तरह 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। यानी अगर कोई 6 अंक की संख्या है जो इस फॉर्म में है ABC XYZ, तो आपको 3 का पेयर करना है। यदि उसका अंतर, इन दोनों का अंतर यदि 0 या 7 का कोई मल्टीपल है, जैसे कि 14 आ जाए, 7 कुछ आ जाए, तो ऐसी बनी संख्या हमारी 7 से कटेंगी, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिसमें आप बताइएगा, जैसे सपोज दैट पहली संख्या लिख रहा हूं मैं 4 4 4 4 4 4, एक संख्या मैंने ये लिखी, एक लिख रहा हूं आपका सपोज दैट 1 6 1 1 6 8, एक मैंने ये लिखी, एक लिख रहा हूं सपोज दैट जैसे कि 2 5 0 2 6 4, एक मैंने ये लिखी है, एक लिख दे रहा हूं मैं यहां पर 2 3 0 2 6 5, ठीक है। अब आप बताइए क्या ये संख्याएं 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताएं चेक करके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं 3 के पेयर करता हूं, देखो 4 और 4 अलग कर लिए मैंने, तो इसका अंतर कितना आ रहा है 0, यानी ये संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी, पूर्णता कटेगी, ठीक है। इसी तरह सेम यहां भी कर लीजिए, 161 अलग कर लिया, 168 अलग कर लिया, इसका अंतर कितना दिखाया, अंतर जाकर माइनस करें कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, यानी ये भी संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। देखो 168 से 161 माइनस करेंगे तो 8 से 7 बच गया, इसलिए अंतर आ गया 7, हमारा ये फॉलो करेगा। क्या यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 264 से 250 घटाने पर हमें क्या मिलेगा 14 मिलेगा, 14 हमारा 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। अगला भी चेक लेते हैं एक बार कि 230 और 265 में से 265 से 230 माइनस किया, कितना बचा आपके पास 35 बचा, 35 भी 7 से कटता है, यानी ये सभी संख्या हमारी 7 से विभाजित होंगी। तो ये 7 का एक बहुत ही मजेदार रूल है, ठीक है। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, यानी कि इस पैटर्न को, और समझिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलिए
अब आते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ रूल्स लिखा दे रहा हूं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो हम सॉल्व भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 8 पे। ठीक है, 8 और 4 का रूल जो है, यानी 8 और 4 का रूल जो वो लगभग जैसा है। इसका समझने का तरीका ये है इसका कि संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, ठीक है, आपको अगर 8 का आता तो आपको क्या करना है, अंतिम लास्ट यानी कि लास्ट देखने हैं आपको। इसको लिख लो, लिखो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितने भी अंक हो उसमें, चाहे वो 9 अंक हो, चाहे वो 10 अंक हो, केवल आपको अंतिम 3 अंकों से मतलब होना चाहिए बस, ठीक है। या इसका एक रूल और कहता है, अंत में 3 शून्य हो, ठीक है। यदि अंत में 3 शून्य हो तो भी संख्या 8 से पूरी तरह कट जाती है, ठीक। अब इसको समझते हैं नंबर लेकर। सपोज दैट मैं एक संख्या लिख रहा हूं 7 5 4 9 0 7 8 9 6, ठीक है। बताइए क्या ये संख्या हमारी 8 से विभाजित है या नहीं है, ये आपको पता करना है, ठीक है। अभी आपको देखो बस इस रूल पे फोकस करें, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अंतिम 3 अंक पे फोकस करना है, तो अंतिम 3 अंक पे क्या कर लो, आप मार्क कर लो जरा। अगर ये अंतिम 3 अंक हमारे 8 से कट जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या 8 से कटेगी, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी, ठीक है। तो भाग देना स्टार्ट करते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, यानी ये अंतिम 3 अंक 8 से कट गए, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 8 से डिवाइडेड होगी। यानी अंतिम 3 अंक अगर किसी संख्या के कट जाते हैं पूरे तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है, बस। इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। चलिए अगर एक और बताते मैंने आपको, जैसे 99 88 77 000, क्या ये संख्या हमारी 8 से कटेगी? आप बोलेंगे यस, बिकॉज लास्ट में क्या है, 3 0 है, इसलिए ये भी संख्या 8 से डिवाइडेड होगी पूरी तरह, ठीक है। तो ये 8 का एक रूल है, इसको भी समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं अगला रूल नंबर 9, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा। अगला है 9 के लिए। नाइन का रूल ये कहता है, ठीक है, कोई संख्या दे रखी है, यदि उस संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, लिख लेता हूं उसको मैं यहां पर, कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई संख्या आपको दे रखी है, उसको जोड़ के देख लीजिए, यदि कोई ऐसी कोई संख्या मिलती है जिससे वो जो 9 से कट जाती हो, तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या 9 से डिवाइडेड होगी, ठीक है। या इसका एक रूल और आता है कि, ठीक है, जल्दी से करने के लिए, अगर आपको योगफल नहीं करना है तो यदि जिन 2 संख्याओं अंकों का या 3 अंकों का योगफल 9 हो जाए, उसे आप काट दीजिए। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे कि 7 8 2 4 0 9 5 1 6 3। सपोज दैट ये संख्या है बस, ठीक है, कि संख्या 7 8, वैसे इतनी मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आपको जब आप बड़ा सीखेंगे तो छोटा अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप अपना लेवल एक लेवल आगे रखते हैं तो छोटा लेवल आपका यूं ही निकल जाएगा,
ठीक है। ऐसे मैं एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा, मैं अपनी रियल लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। तो 7824095146 ठीक है। हमें ये पता करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। अगर ये रूल लगाने बैठ के तो आप योग ही करते रह जाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक रूल बहुत अच्छे से फॉलो होता है, ठीक है। अगर आपको याद, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिन दो अंकों का योगफल 9 हो जाए या 3 का हो जाए, जिसका भी लगे आपको, उन्हें आप काट दो। जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर, देखो एक तो 9 अकेला, ये कट जाएगा, 6 और 3 9, और देखिए 7 और 2 9, ठीक है, 5 और 4 9, 8 और 1 9, बचा क्या, 0 बचा। 0 संख्या 9 से कटेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या किससे कटेगी भाई, 9 से कटेगी। ये 9 का बड़ा ही शानदार रूल है, ठीक है। तो ये याद रखें हमेशा, ठीक है, कि यदि जिन दो अंकों का योगफल या 3 अंकों का योगफल 9 हो रहा है, उसे आप छोड़ दें कुछ देर के लिए, ठीक है। और ऐसी कुछ सपोज मान लिया 1 आया था तो 9 से नहीं कटता, 2 आता तो 9 से नहीं कटता, 3 आया था 9 से नहीं कटता, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी संख्या 9 से कट गई। ये आप देखो जोड़ोगे, देखो 8 और 7 15, 15 और 2 17 और 4 21 और 9 30 और 5 35, 35 और 1 36, 36 और 36 और 6 42 और 3 45 आ गया। अगर आप जोड़ते भी इसको, ठीक है, कितना आ गया, 45 आ गया। और 45 हमारे 9 से कटता है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 3 से 9 से कट रही है। वैसे भी संख्या ऐसे भी अब हमने यहाँ बिना जोड़े कर लिया, ठीक है। तो ये एक रूल ये भी हो सकता है इसका चेक करने का कि आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 का रूल चेक करने का तरीका। एक नोट है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। अगर 9 से कट रही हो 3 से भी कटेगा, लेकिन यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, तो वह 9 से विभाज्य हो सकती है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लाइन वाइज में पूछ लिया जाता है। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है, सपोज दैट ये एक संख्या ले ली हमने, सपोज दैट 27 ले ली, ठीक है। 27 9 से विभाजित है, ठीक है, 3 से भी कटेगी, सीधी बात है, ठीक है। इसका मतलब हुआ, बट अगर आपसे बोला जाए यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य हो सकती है, इसको क्यों बोला गया, ठीक है। 18 ले लूं सपोज दैट, 18 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। अब सकने का मतलब क्या होता है, अगर मैं संख्या ले लूं 6 देखेंगे आप 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है, इसीलिए यहां वर्ड लिखा है सकती है, कि हमेशा नहीं कटेगी लेकिन हाँ कट सकती है, ठीक है। तो देख लीजिए बड़ा ही शानदार रूल है ये भी, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन बन भी चुका है नंबर सिस्टम से, बस ऐसी लाइन लिखी होती, क्योंकि आजकल जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एक टॉपिक बने की पूरा लाइन लिख देते हैं, सॉल्व करने को आते नहीं है, ठीक है। लाइन लिख दिया, ये बताइए कि इनमें से कौन सत्य है, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे पॉइंट सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हमारे इस पे फोकस करेगा, ठीक है, देख लीजिए इसको, ठीक है। अभी एक और बनाने वाला हूं इसका एक बहुत अच्छी एक और क्वेश्चन इसका, जो बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यानी कि सीडीएस तक में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए पहले इसको, चलिए इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। भी हम अभी 9 की ही बात कर रहे हैं, 9 से अलग नहीं हटे अभी हम, क्योंकि 9 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसके लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आता है आपका कि यदि कोई हम संख्या लें कि 100 से लेकर 10,000, ये आगे भी हो सकती है, ठीक है। मतलब 100 से 10,000 के बीच कोई संख्या लो आप, ठीक है, कोई भी संख्या, और संख्या के अंकों का योगफल
ठीक है। यदि उस संख्या से घटा दिया जाए तो उसका रिजल्ट मिलता है वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। समझ में आया क्या करने का तरीका था? एक बार फिर समझ लीजिए कि 10 से 10,000 के बीच कोई संख्या, ठीक है, के बीच 10 से 10,000 के मध्य कोई संख्या जो आपकी अच्छी लगो उसको उठा लो, कोई संख्या और उसके अंकों का योगफल और उसके अंकों के योग का अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब ठीक है, यानी 10 से 10,000 के बीच कोई संख्या है, ठीक है, उसको आप उठाएं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछा गया था कि 10 से 10,000 के मध्य, वहां पर 1000 था, ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया इसको, तो का ठीक है, कोई संख्या का योगफल किससे आए, तो ऑप्शन थे 9, 11 ऐसे करके। तो ये चीज याद रखें हमेशा कि 10 से 10,000 के बीच कोई संख्या लें और उस संख्या के अंकों का योगफल का अंतर यदि वो हमेशा 9 से कटेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको पहले देख, इस रूल को उतार लीजिए पहले, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, हमसे कहा गया था इसके मध्य कोई संख्या लेनी है। तो मैं एक काम करता हूं, जो आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए, मैं आपके हिसाब से ले लेता हूं कि 2, 4, 7, 9, चलो मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। इसको आप चेक करके दिखाइए, ठीक है, क्या ये संख्या जो आपने वो रूल बोला वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या ले ली, संख्या इसके बीच में आ रही है, कोई संख्या ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं सपोज मैंने 3 अंक को लेनी, आप 5 की ले लो, 6 की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा रूल फॉलो करने वाला है। अब क्या बोला गया था, इसका योगफल, तो 4 और 2 6, ठीक है, 6 और 9 15, और 15 और 7 कितना हुआ 22, और इसका करना है अंतर, इसका अंतर कितना हो जाएगा अभी, 9 और 2 7, ठीक है, 7 से 2 गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ठीक है। अब आप देखोगे, ठीक है, अभी देखो ये संख्या 9 से कट रही होगी पूरी तरह, देखो 7 और 2 9, 4 और 5 9, संख्या 9 से कट गई, ठीक है। तो ये रूल फॉलो कर रहा था कि यदि ऐसी कोई संख्या आती है, यानी हम कोई संख्या लें और उसके अंकों का योगफल कर दें, तो प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये इसका रूल है, ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए, तो ये तो थे हमारे 9 का रूल। अब आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट 11 का रूल, ठीक है, जो कंप्लीट होते चल रहे हैं उन पे राउंड होते चल रहा है, ठीक है। अगला है 11 का, ठीक है। चलिए 11 का रूल स्टार्ट करते हैं, इससे पहले, ठीक है, इसका हम डेफिनेशन में जाते हैं, इसके हम 2-3 मेथड देखते हैं क्या इसके मेथड्स हैं। सपोज दैट पहले मैं इसको स्टार्टिंग करता हूं, मैं संख्या लेके करता हूं, मैं इसका रूल्स नहीं लिखवा रहा हूं, मैं संख्या लेके अप्रोच बताता हूं आपको, ठीक है। मान लिया हमने कोई संख्या ले ली 7 2 2 4 9 4 3 4, ठीक है। जैसे ही संख्या ले ली कि 7 4 2 3 2 4, क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो रूल इसका ये कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 आए या 11 का गुणक है, ठीक है। रूल इसका ये है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इसका अंतर जो है वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हमेशा 0 या उसका होना चाहिए, ठीक है। खैर यहाँ पे
तो अब ये हमें उसको बस ये इसका डेफिनेशन है, इसको बस याद रखें, ज़्यादा इस पर फोकस ना करें इसको। अब देखो करने का तरीका इसका, देखो इसको हम इसको उसमें कैसे करते हैं, चलिए ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एक अंक छोड़कर इस पर राउंड कर लो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, विषम स्थान हो जाएंगे, ये बचे सम स्थान, ठीक है। तो इसका योगफल कितना हो रहा है भाई, 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो गया, ठीक है, जो राउंड वाले का है। अब इसका कर लो 4 और 3, 7 और 4 कितना हो 11 है, इसका अंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये हम तो दी गई संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये एक रूल है आपका, ये डेफिनेशन के हिसाब से रूल था। अभी ट्रिक बताऊंगा इसकी, हम जल्दी से पता कैसे कर सकते हैं कि 7 4 2 3 2 4 ये समय संख्या दी गई थी। तो रूल ये इसका होता है कि सम स्थानों के अंकों के योगफल विषम स्थानों के अंकों के योगफल के अंतर हमेशा 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल हमने अप्लाई किया, 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या 7 4 2 3 2 4 हमारी 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ, ठीक है। संख्या ये लिखे रहने दीजिए, मैं इसको हटा देता हूं अभी। 7 4 2 3 2 4 ये संख्या थी, 7 4 2 3 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई वो नहीं करने वाले हैं कि सम स्थान विषम स्थान। अब देखो उसको करने का तरीका ये है, 7 से 4 घटाओ कितना हुआ 3, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। 2 से 3 घटाया कितना हुआ -1, और 2 से 4 घटाया कितना हुआ -2, ठीक है। तो देखो 3 ये सब कट जाएंगे तो कितना मिला भाई 0 मिला, ठीक है। तो ये भी हमारा एक रूल हो सकता है। तो वही तो इसका भी वही तरीका रहेगा कि ऐसा करने पर या तो जो योगफल है इन सभी का वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 11 का मल्टीपल होगी। तो हमने करने तरीके था, पहले से दूसरा घटाया, तीसरे से चौथा घटाया, 5 में छठा घटाया, छठे सातवां घटाया, ऐसे आप करके कर सकते हैं। और लास्ट में आपको सबको जोड़ देना, यदि उसका योगफल 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 11 से कटेगी। यानी कि इस प्रकार हमारी संख्या 7 4 2 3 2 4 हमारी 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। देख लीजिए इसको, चलिए विद्यार्थियों अगला लिखते हैं 13 का 13 का। भाई 13 का रूल क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए तो वही तरीका, मान लिया हमने कोई संख्या ले ली हमने कोई A B और C, जैसे कि हमने 7 में किया था, सेम एज वैसे ही करना है। तो अब ये संख्या ABC, ठीक है, ये 13 से तभी कटेगी जब आप C का करेंगे 4 गुना और इसको इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो क्या मिला आपको AB प्लस 4C मिला। यदि AB प्लस 4C, ठीक है, 13 से विभाजित है तो ABC संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो AB प्लस 4C यदि 13 से विभाज्य होती है तो ABC भी 13 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये इसका रूल है, देख लीजिए इसको, उतार लीजिए इसको एक बार, फिर मैं बताता हूं इसका एग्जाम्पल। चाहिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई संख्या 702 है, ठीक है। तो करना क्या तरीका था, इसको करो 4 गुना, 2 चौक 8, कितना हो गया 78 हो गया। 78 मार 13 से कटता है
तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या 702 भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये रूल सभी के लिए काम करेगा, चाहे वो संख्या 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, आइदर 3 डिजिट और 4 डिजिट। ठीक है, तो ये रूल है आपका 13 के लिए। ठीक है, तो ए बी प्लस 4c भी 13 से विभाजित होना चाहिए, जैसे 7 का था वैसे ही उसी तरह प्रकार से आपका 13 का है, 13 का है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है 16। इसका रूल सेम एज 8 की तरह है। ठीक है, कैसा 8 की तरह देख लीजिए। ठीक है, संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए या अंत में 4 शून्य हो। ठीक है, तो अब वो संख्या यानी कि कोई संख्या 16 से तभी कटेगी जब अंतिम 4 अंक हमारे 16 से कट रहे होंगे या अंत में क्या हो, 4 शून्य हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 4 से कटेगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसको ठीक है, जैसे एक संख्या लिख रहे हैं हम कोई 7 1 4 2 9 1 2 0 0। ठीक है, हमें ये पता करना है कि दी गई संख्या हमारी 16 से डिवाइडेड है या नहीं है। ठीक है, देखो 3 अंक होता तो हम डायरेक्टली कह देते। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें पता करना है, तो हमें क्या किया, लास्ट के 4 अंक निकाल लो, 1200 बचे। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अगर 1200 हमारा 16 से कट जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी संख्या हमारी 16 से कटेगी। ठीक है, तो 16 से जब भाग लगाना है इसमें कितना होगा भाई, देखो 16 सत्ते होते हैं 112, 80 16 पंजे 80, यानी ये कट रहा है। तो हमारी संख्या 7142। ठीक है, 1200, क्योंकि 1200 16 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 7142912000 हमारी 16 से विभाज्य होगी पूरा पूरा। या अंतिम क्या था इसका, जैसे कोई संख्या लिखिए 949569730। ठीक है, सॉरी 40, ये तो जाएगा। क्या ये संख्या कट रही है हमारी, लास्ट में क्या लगे हुए हैं, 4 जून लगे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या हमारी किससे कटेगी भाई, 16 से पूर्णतः कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या लगे हुए हैं, 4 शून्य लगे हुए हैं। तो ये रूल जो है ये 16 का रूल यानी कि 16 का रूल है। यहाँ पे आपको अंतिम 4 अंक लेके चलने पड़ते थे और 8 में क्या करना था, अंतिम 3 अंक लेके चलने पड़ते थे। तो ये इसकी सिमिलरिटी थी। ठीक है, चलिए उसको उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन क्लास में मजा आना चाहिए। ठीक है, मेरा मेन फोकस ये है बस, और कोई फोकस नहीं है मेरा, कि आपको क्लास में अच्छा लगना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अगला रूल है हमारा 17 का। ठीक है, 17 रूल हमारा क्या कहता है। ठीक है, यहां भी हम ले लेते हैं संख्या, हमने ले ली कोई संख्या ए बी सी। ठीक है, क्योंकि हम 3 अंकों से लेके स्टार्ट कर रहे हैं, 3 हो 4 हो, इसलिए, क्योंकि 2 का तो तुरंत पता कर सकते हैं, 3 से थोड़ा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, इसलिए स्टार्ट करते हैं इसकी। तो करना ये तरीका ये है कि सी को करो 5 गुना और ए बी से घटा दो।
ठीक है, यानी कि अंतिम अंक को 5 गुना करके शेष अंकों से घटाने पर यदि प्राप्त संख्या 17 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी कटेगी। यानी AB माइनस 5C यदि 17 से विभाज्य है तो संख्या ABC भी 17 से विभाज्य होगी। सही है, तो AB माइनस 5C, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, ठीक है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 765, ये तो है 765 ले ली हमने संख्या। हमें ये पता करना है क्या ये संख्या 17 से विभाजित है या नहीं है। रूल पे आओ, उसने कहा अंतिम अंक को 5 गुना करो, तो 5 25, 5 5 25। इसको क्या करना है, माइनस करना है। देखते हैं कितना आता है अभी। 6 से 5 गया 1, 7 से 2 गया 5, 17 51 होते हैं। इसलिए हम ही कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। बिकॉज क्या आ गया आपका 51 आ गया, 51 क्योंकि हमारा 17 से कटता है, 17 से 51 होता है ये, ठीक है। तो ये रूल हो गया आपका 17 का, यानी कि अंतिम अंक को 5 गुना करके शेष अंकों से घटाने पर यदि प्राप्त संख्या हमारी 17 से कट जाती है तो हम ही कह सकते हैं कि दी गई संख्या 17 से विभाजित है। देन 765 को मैं चेक किया तो ये संख्या हमारी 17 से कट रही, तो हम ही, ठीक है। तो ये रूल हो गया आपका 17 का, उतार लीजिए इसको। चलिए आते हैं अगर आप 19 की तरफ आते हैं। ठीक है, यहां भी हम वही लेते हैं। हमने संख्या ले ली, कोई संख्या A, B और C, ठीक है। अब देखो 7, 13, 17, 19 इन सब के रूल कुछ ना कुछ बिल्कुल एक जैसे ही, बस किसी में दुगना है किसी में 5 गुना है, ठीक है। तो करना है तरीका ये है कि C को करो दुगना और A भी में जोड़ दो, और यदि ऐसा करने पर वो संख्या अगर 19 से कट जाती तो हम ये कहेंगे कि संख्या ABC भी 19 से कटेगी, ठीक है। AB प्लस 2C यदि 19 से विभाजित हो जाती है तो संख्या ABC भी 19 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखो 13 में माइनस था, यहां प्लस था, ये फर्क था दोनों, ठीक है। तो एक रूल लेके हम एक संख्या लेके चलते हैं, विच इज वो है संख्या, इसको समझ लो 798, ये संख्या है, ठीक है। तो हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। हमसे क्या क्या कहता है, अंत को करो दुगना। 8 का दुगना कितना हो जाएगा भाई 16, 16 को जरा जोड़ो इसमें, 9 6 15 का 5 1, 108 और 1 9। क्या 95 19 से कटता है, 19 पंजे 95 होता है। इसलिए में कह सकते हैं कि 798 भी हमारा किससे विभाजित है, वो आपका 19 से विभाज्य है। ठीक है, देख लीजिए इसको भी एक बार, फिर चलते हैं अगले रूल की तरफ। चलिए अगला रूल है हमारा, ठीक है, ये तो खत्म हो गया हमारा। अगला रूल है हमारा 25 का। हम केवल इंपॉर्टेंस ही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत सारे हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे करके, हमें उस पर फोकस नहीं करना। हम केवल इंपॉर्टेंट ही देखना है, क्योंकि आपको मेन है जितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वही आपके लिए, और मैं आपके लिए वही लेके आया हूं जो आपकी सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 का रूल क्या कहता है, यानी कोई संख्या 25 से कैसे कट रही होगी, इसको आप जल्दी से कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें हमेशा, यदि अंतिम 2 अंक या तो 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो,
ठीक है। यदि अंतिम दो अंक या डबल जीरो हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो तो पूरी संख्या या दी गई संख्या, तो पूरी संख्या भी 25 से विभाज्य होगी। बस यही इसका रूल है। केवल आपको क्या चेक करना है, ये अंक लगे होने चाहिए। वो 25 का पाड़ा ये होता है 25, 50, 75 आगे फिर मिलेगा वही। तो डबल जीरो, 25, 50 से 75। जैसे कि मैं एक संख्या लिखूं, जैसे कि 2 4 7 8 9 5 9 75। क्या ये संख्या 25 से कटेगी? तो आप बोलेंगे यस, बिकॉज क्या लगा हुआ है, 75 लगा हुआ है। एक और बताइएगा, 2 9 4 7 5 7 5 9 5। क्या ये संख्या में 25 से कट देगी? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 95 नहीं रहे, तो इसलिए संख्या नहीं कटेगी हमारी। ठीक है, केवल अंत में क्या होना चाहिए, डबल जीरो या 25 या 50 या 75। ठीक है, बस ये संख्या होनी चाहिए। तो ये थे तो हमारे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगली सीरीज यानी कि अगला जो इसके बाद लेक्चर होगा इसका हमारा, ठीक है, यानी कि तुरंत इसके बाद एक, ठीक है, उसमें हम करेंगे पैटर्न वाले, यानी कि उनमें कुछ पैटर्न चल रहा होगा, उसके आधार पे आपको पता करना, वही सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, इनको बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ पैटर्न वाले डिविजिबिलिटी, यानी कि जिनमें कुछ पैटर्न चल रहा होगा, उन पैटर्न को आप याद रख लें। ठीक है, उस पे। ठीक है, तो पहला हमारा पैटर्न वो है हमारा ए रूप। ठीक है, यदि अगर कोई अंक ए रूप में 3 बार लिखा गया है, ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं, किसी अंक को लगातार 3 बार लिखा जाए, किसी अंक को लगातार 3 बार लिखा जाए। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे कि ऐसी बनी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होंगी। ठीक है, तो ए रूप से कौन संख्या बन, भाई ये तो बनेंगी भाई 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 अप टू कहां तक जाएगा भाई 9 9 9 तक, ये तो बनी संख्या मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखें हमेशा ऐसी बनी संख्याएं हमेशा 3 और 37 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो याद रखें पहला पैटर्न है हमारा कि ए रूप है, यानी कि अगर किसी अंक को लगातार 3 बार लिखा जाए तो ऐसी बनी संख्याएं, ठीक है, जैसे कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 ऐसे 9 9 तक, तो हमेशा याद रखें ऐसी बनी संख्याएं हमेशा 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला पैटर्न हमारा ये रहा इसका। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी। ठीक है, दूसरा पैटर्न लिखते हैं हम, वो है यदि हम इसको करते हैं 6 बार, ए, ये तो जाएगा, यहां 3 बार था, यहां 6 बार था, यानी कि यदि किसी अंक को लगातार 6 बार लिखा जाए तो ये पूछेगा आपसे, तो ऐसी बनी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित, यहां हमेशा से बोल रहा हूं। ठीक है, हमेशा, बाकी तो और सबसे कटेंगी, लेकिन हमेशा किससे कटेगी ये था। ठीक है, जैसे क्या क्या हो सकती हैं आपकी भाई 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 अप टू 9 9 9 9 9 9 तक, यही तो जाएगा पूरा। तो याद रखें ऐसी बनी संख्याएं हमेशा 3 7 11 13 3 7 11 13 37 से
विभाज्य होती है, ठीक है। देखो 7 से 21 तो 21 से भी कट जाएगा, इसलिए इसको लिख लेना क्योंकि वो इसी का गुणनखंड है। सीधी बात है, अगर इससे कट रहा है तो उसके मल्टीपल से भी कटेगा, ये चीज आप ध्यान रखें हमेशा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कि ऐसी बनी संख्या किससे कटती हैं भाई, 3, 7, 11, 13, 37 से हमेशा विभाजित होती हैं। तो ये इसके 2 पैटर्न है, तो इनको स्क्रीनशॉट मान लीजिए इनका। ठीक है, चलिए अगला पैटर्न हम देखते हैं। अगला पैटर्न हमारा वो है ए बी रूप, ए बी रूप, ठीक है। ए बी रूप मतलब क्या हुआ, जैसे 2 3 2 3 भाई ए बी हो गया, 4 5 4 5, 6 1 6 1, 7 9 7 9, 9 3 9 3, 8 0 8 0 अप टू एंड सो, ठीक है। यानी और भी संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये भी है, और भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें ऐसी बनी संख्याएं जो ए बी रूप में है, हमेशा 101 से विभाज्य, ठीक है। यानी ये संख्या हमेशा 101 से कटती हैं पूरी तरह, ठीक है, ठीक है। या इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि हम ए बी में अगर हम 101 से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा आपको, ए बी मिलेगा, ये रहा इसका तरीका, ठीक है। यदि अगर हम किसी 2 अंकी संख्या में 101 से गुणा कर दें तो वो संख्या डबल हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए, सॉरी ये पैटर्न था हमारा 3 था, हाँ 3 था ना, हाँ 3 था। अगला पैटर्न है हमारा 4 का, ठीक है। 4 का पैटर्न क्या करते हैं हम, जैसे कि हम इसको करते हैं ए बी रूप, यानी कि इसको हम 3 बार कर दिया, ए बी रूप, ठीक है। जैसे कि 13 13 13, 4 7 4 7 4 7, 9 6 9 6 9 6, 5 3 5 3 5 3, 3 0 3 0 3 0, 7 1 7 1 7 1, ठीक है। ऐसे और भी संख्याएं हो सकती हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और भी संख्या बन सकती हैं। तो आपसे ही पूछेगा ऐसी बनी संख्या हमेशा किससे कटती हैं, ठीक है। तो इसको लिख लें, हमेशा 3 7 13 और 37 से विभाज्य, ठीक है। तो याद रखें हमेशा कि ए बी संख्याओं का ए बी रूप हमेशा 3 7 13 37 से हमेशा कटता है, ठीक है। यानी अगर इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसको भी देख लीजिए, इस पैटर्न को ए बी रूप इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पुराने वाले ना देखें लेकिन इसे जरूर देखिएगा मेहरबानी करके, ठीक है। क्योंकि आप लोग छोटी छोटी चीजें देखते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज नहीं देखते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जरूर देखें एक बार, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बना, मेरा मकसद था मैं आपको केवल वही कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको जरूर देखें जो ये पैटर्न लिखवा रहा हूं आपको मैं। अगला पैटर्न वो है 5वां ए बी सी रूप, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर CGL हर उसमें बहुत पूछा गया ऐसा क्वेश्चन उस, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। तो ए बी सी रूप यानी संख्याओं का ए बी सी रूप किससे कटता है,
ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ठीक है, 9 2 9 9 2 9, ये तो जाएगा ABC रूप भाई, 9 2 9 9 2 9, ठीक है। 4 0 6 4 0 6, 2 2 2 2 2 2, भाई तो कर सकते हैं इसको। एंड एक और लेते हैं एग्जाम्पल 7 2 5 7 2 5, ठीक है। तो याद रखें ऐसी बनी संख्याएं हमेशा 7 11 13 और 1001 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो संख्याओं का एबीसी रूप हमेशा 7 11 13 और 1001 से हमेशा विभाजित होता है, ये आप याद करके चलें, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले कि यदि हम ए बी में गुणा करें किसकी 101 की, तो क्या मिलता है आपको, ए बी रिपीट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे आपने यहां देखा होगा कि यदि हम ए बी सी में 1001 की गुणा कर दें तो क्या होता है भाई, रिपीट, ए बी सी रिपीट हो जाता है। सेम एज यदि कोई संख्या ए बी सी डी लिखी है तो किससे करनी पड़ेगी, 1001 से, यही तो हो जाएगा इसका। तो जैसे आप इसकी गुणा करें तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी सी डी मिल जाएगा। ये पैटर्न आगे तक फॉलो होता रहता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, ठीक है। इस प्रकार से कि संख्याओं के यानी किस संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या दोबारा से वो संख्या रिपीट हो जाती है, सही है। तो यदि हम ए बी से गुणा कर दें 101 की तो मिलेगा आपको ए बी सी से गुणा कर दें 1001 की, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो ए बी सी हो जाएगा। यदि 4 अंकों की संख्या तो उसमें इससे गुणा करनी पड़ेगी इस प्रकार से, ठीक है। देखिए जितनी संख्या उतनी जीरो बीच, उससे कम जीरो होना चाहिए था, बस याद रखें। ए बी सी डी रिपीट हो जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर यूनिक लगी, ठीक है, तो जरूर बताएं हमें कमेंट करके, ठीक है। और ठीक है, मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है। मेरा मकसद रहता है कि मैं आपको रोज नई अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।